अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना शरअल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मा मलकत अयमानुकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सबका मालिक और खालिक और उसका मुशाहिद ला तजालू सलाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके साथ मबूस फरमाया, दुनिया दारुल अमल है, इस दुनिया फानी को छोड़ना है। इब्ने आदम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार के लिए अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करने वाले के लिए उम्मीद है अल्लाह के यहाँ अल्लाह ये आने वाला रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह देगा। शबान के आखिरी अयाम है, आखिरी अशरा पालन चल रहा है। सबसे बेहतर बात मेरे रब की है और सबसे बेहतर तरीका मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के अंदर रमजान मुबारक की तैयारी किया करते थे। अम्मा जी ऐशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कभी अल्लाह के नबी मुसलसल रोजे रखते शबान के अंदर, कभी नहीं रखते थे। लेकिन तो आज मेरे माशरे के अंदर है कि 15 शबान के अंदर अपनी तरफ से बड़े बड़े मामलात खड़े किए गए, बड़ी बड़ी चीजें लाई गई और उनको दीन का नाम दिया गया, हालांकि उसका दीन के साथ दूर का भी ताल्लुक नहीं। कोई कुछ करके इकट्ठा करके कुछ कर रहा है, तो कुछ कर रहा है, हालांकि अम्मा जी फरमाती है कि अल्लाह के नबी बड़ी कसरत के साथ रोजे रखते थे शबान के अंदर। बताओ इसके अंदर जितने भी हम कलमा पढ़ने वाले, हमने इसके ऊपर कितना अमल किया? जैसे माशरे के तो होता है, अगर पहलवान ने कुश्ती लड़नी हो तो उसकी वो तैयारी करता है, उसके ऊपर वो अपनी मेहनत करता है। फिर मेरे माशरे के अंदर बात है कि आखिरी शबान के अंदर रोजा रखते हैं कि उसकी रमजान की आमद के लिए, ये भी
शरीयत की इसके अंदर ताकत नहीं है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर फरमाया कि कुल कह दीजिए ऐ नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हुए। मैं चलूं तो रब को राजी करने के लिए कि मेरा रब राजी हो जाए, मुझे जन्नत का वारिस बना दे। और कैसी बहार होगी उस बंदे के लिए, और उस बंदे के लिए कामयाबी होगी जिसके ऊपर उसका रब राजी हो गया। दुनिया के अंदर, माशरे के अंदर औलाद सारी तरक्की होती है, को मामला कर दे बेटा तो बाप माफ कर दे और उसके ऊपर राजी हो जाए तो उसका समाया नहीं जाता। वो कहता बस मेरा अब्बा मेरे ऊपर राजी है, मेरा बड़ा मेरे ऊपर राजी है। ओ भाई, हम दुनिया के अंदर जिस पढ़ी के ऊपर चल रहे हैं इसके लिए नहीं आए थे, मैं अपने रब को राजी करने के लिए आया था। मैंने अपने रब की तरफ लौट के जाना है, रब के साथ खड़ा होना है, और राजी करने के लिए रमजान और मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसलमान को अता फरमाए और उसकी कदर, उसके लवाज़मात और कमा हक़ रमजान का हक अदा करने के बाद तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों, अभी से तैयारी शुरू कर दो। हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, सामान लाएंगे, या रमजान के अंदर ये चीज जरूरत होगी, ये चीज जरूरत होगी, वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। जेब के अंदर इकट्ठे नहीं की तो जेब के अंदर शिकायत जरूर है, प्लानिंग जरूर है। क्या मेरे समय हमने रमजान की भी प्लानिंग बनाई कि हमने कितना कुरान पढ़ना है, कितना ज्ञान करना है, कितना खड़ा होना है, क्या क्या करना है, रब को राजी करने के लिए हमने क्या करना है। नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के राजी करने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए शबान के अंदर, और भाइयों, अल्लाह के दीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, ये दो चीजें कामयाबी है। हम क्यों गफलत के अंदर हैं? अल्लाह की कसम, कुरान सच्चा रास्ता बताता है जन्नत की तरफ, बशारत देता है जन्नत की तरफ, नबीते सुनाता है कि ये रास्ते जन्नत की तरफ जाते हैं, ये अगर करोगे तो जन्नत मिलेगी। और जन्नत तेरे मेरे सजदे से नहीं मिलेगी, तेरे मेरे ज़कात रोज़े से नहीं मिलेगी, कुर्बानी जिहाद हज से नहीं मिलेगी। ये सारे अमल करने के बाद मेरे रब की रहमत बरसेगी, और रहमत उस वक्त बरसेगी जब मेरा रब राज़ी हो जाएगा। सजदे के अंदर गिर के अपने रब को राज़ी किया है। मैंने पहले भी कई बार वाक़या अर्ज किया है, आज फिर अर्ज कर देता हूँ। जंगे बदर का मौका था, रमजान के अंदर बर्पा हुई थी, 17 रमजान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी जमा पूंजी लेके चले गए थे, कोई पीछे नहीं बचा था, जितना सारा सामान था लेके चले गए थे। मजार के अंदर खड़े हो गए, फिर मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया, कभी उसकी तरफ भी मैंने ध्यान दिया। मोमिन बंदे का, मुसलमान बंदे का वसाइल के ऊपर इंसार नहीं हुआ करता, ज़ाहिरी मामलात के ऊपर नहीं हुआ करता। उसका भरोसा, उसका तकिया, उसका जो मामला होता है वो अपने रब के ऊपर होता है।
मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान से एक तरफ होकर सजदे में गिर गए। क्यों? क्या करने गए थे? अपने रब को राजी करने गए थे। मालिक, मैं सारा कुछ लेके आ गया हूं, अब तेरी रहमत तेरी मदद चाहिए। हालांकि बदर के अंदर भेजने वाले मेरे रब थे, मेरे रब के हुक्म से बदर में आए अल्लाह के नबी तो कुछ और चाहते थे, मेरा रब कुछ और चाहता था। अल्लाह चाहता था कि हक हक कर दिया जाए, बादल बादल हो जाए, पता चल जाए कि ये मामला ये है। जब सजदे में गिरे मेरा रब राजी हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आके कहते हैं, देखा कि नबी की चादर गिरी हुई है, आपकी चादर नीचे गिरी हुई है। आप आके कहते हैं अल्लाह के नबी बस कीजिए। अब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया कि फरिश्ते चल रहे। सजदे में गिरे, रब से मांगा। कभी मैंने भी सजदे में गिर के मांगा या रब से तौबा इस्तग़फ़ार किया। कभी मैंने भी रब के आगे गिर गिरा के आंसू बहाए। अल्लाह के बंदे, मैं भी आप भी सजदे में गिर के अपने रब के यहाँ आंसू बहा दूं, जहन्नम की आग अल्लाह बुझा देगा, साफ कर देगा। जितनी भी बड़ी बड़ी लंबी आग होगी अल्लाह उसको एक आंसू से मिटा देगा, अल्लाह जन्नत का वारिस बना देगा। मुश्किल अमल है, असल में सच्ची बात है, हमारा अपने रब के साथ प्यार नहीं है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत है कि खत भेजा था, उस खत से हम हट चुके, उस रास्ते के ऊपर मेरा यकीन नहीं रहा। अगर यकीन होता तो इतने भवन के अंदर मैं ना फंस पाता, मैं इस चक्कर में ना आता जो आज मुसीबतें परेशानियां जो घिरी हुई है मेरे यहाँ से इर्द गिर्द आई हुई है, कभी ना हुई। अच्छा भाई, मैं एक अर्ज करता हूँ, अरसा दराज से आपके पास आता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कभी हमने अपनी इस्लाह करने की कोशिश की है? कभी तड़प के मैं कुरान के साथ आया हूं? कभी मैंने फिक्र की है कि जो रास्ता मेरा है क्या सही है? कभी मैंने इसके ऊपर खड़े होकर सोचा? अगर नहीं सोचा, कभी मैंने ये तड़प पैदा की हो कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो अमल करने जा रहा हूं, क्या अल्लाह की शरीयत नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताता है, इजाजत देता? नहीं तो अभी से तैयार कर लो, इस रमजान के अंदर सारी खुदाइयां छोड़ देंगे। अभी से तैयारी करो, अभी से जेब साजी करो। ये नहीं कि रमजान आया, कुरान भी ज्यादा है, तहज्जुद भी ज्यादा है, नमाजें भी ज्यादा है, सारे अमाल भी ज्यादा है। जब रमजान गया सब कुछ छूटी। फिर वो मुहर्रम वाले, फिर वो रबीउल अव्वल वाले, उनके और मेरे में फर्क क्या रहा? ये जो महीना आने वाला है इंसान की तहरीर के लिए, पाकीज़गी के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसके अंदर से टर्म देके, उसको मोड़ देके रास्ते को बचाने के लिए आ रहा है। तो भाई हमें बदलना है, अपने आप को बदलना है। एक एक चीज के ऊपर गौर करके, मेरे को आज अनपढ़ में, मेरे पास सारा इल्म है, मेरे भाई के पास, मेरे दोस्त के पास, मेरे बेटे के पास सारी मालूमात है दीन की, के दीन क्या है। अब तो इतना एडवांस हो रहा है कि हर एक को पता है कि क्या सही क्या गलत है। सिर्फ और सिर्फ अमल करने की जरूरत है, और अमल करते वक्त मेरे नबी के तरीके को अपनाना है। ये प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या था?
प्यारे पैगंबर का लिबास कैसा था? रमजान के अंदर हमने तहकिया करना है। मैं इसलिए पहले अर्ज कर रहा हूं कि हम अपने आप के अंदर कुछ लाए, तब्दीली लाए। पता चले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर राजी हो गया है, मेरा दिल मुतमन हो जाए कि मैं जो अमल कर रहा हूं मेरा रब राजी है। ऐसे ही रमजान गुजारते चले गए, कितने हमने रमजान जाया कर दिए गुजार दिए। क्या उसके कमा हकूक़ सम्राट को हमने पाया था? पिछले रमजान के अंदर कहीं मेरे साथी मौजूद थे, आज नहीं होंगे। कहीं अभी भी पता नहीं कि किसी को नसीब होगा कि नहीं होगा। अल्लाह दे दे, उसकी कदर हमने करनी। नबी के तरीके के मुताबिक हमने अमल कर रहे हैं, वरना वो आएगा, गुजर जाएगा, मेहमान में चला जाएगा। मेरे रब कुरान के अंदर फरमाया इल्ला अय्यामुन मादूदात, चंद दिन गिनती के हैं। पहली उम्मतों के ऊपर भी आए थे, तुम्हारे ऊपर भी आए हैं। किस लिए? तकवा के लिए, परहेजगारी के लिए। तकवा किसे कहते हैं? डरना। अरबी के अंदर बत्ता को कहा जाता है, बचो। बत्ता को तकवा, इत्ताकिल्लाह, ये सारी चीजें डरने के मानी में आते हैं। जैसे रब कुरान के अंदर फरमाते वामा मनहा व मका रब्बिही वला नफ्सा बिल हवा फइन्नल जन्नत हिय अलमावा, जो अल्लाह की हक खड़ा होने से डर गया और अपनी नफ्स को ख्वाहिशात से बचा के काम करता है। और सही मुस्लिम की हदीस है, बंदा को दुनिया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी हदीस, उसके दो अल्फाज में है, मतलब को दुनिया, मतलब को निसा। यहां भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं लालकुम तत्तकून, शायद के तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह किस चीज से डराता है? जन्नत से। अल्लाह किस चीज से डराता है? रोजे नमाज हज ज़कात से नहीं। अल्लाह डराता है बुरे अमल से, बुरी जगहों से, जहन्नम से, दोज़ख से, कब्र की हौलनाकियों से बचाता है, डराता है। और अरब के अंदर मकबूले के अंदर कहा जाता है कि वक़्त उस वक्त बोला जाता है जब बंदा हलाकत में जा रहा हो, शेर उसको मारने वाला हो, उसके ऊपर हमला करने वाला हो, गाड़ी आ जाए तो उसके ऊपर चलने वाली हो कि उसका मौत वाक़या हो जाएगी, बचेगा नहीं। दूर से को आवाज़ लगाए कि वक़्त बचो, बच जाओ। और जिस उम्र में मैं फंसा हूं, इसके लिए भी मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाली ज़बान से कहा है बच जाओ। किससे? दुनिया से। मैंने शायद पिछले जो है कहा कि दुनिया भारी नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है। जो दीन के लिए हो, जो अल्लाह को राजी करने के लिए हो, दुनिया बुरी नहीं। कमाओ, धड़ल्ले से कमाओ, लेकर रब को राजी करने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करने के लिए, गुरबा मसाकीन के लिए खर्च करने के लिए। और सबसे बेहतर सीजन रमजान का होता है, जिसके अंदर नेकियां ही नेकियां, जिसके अंदर अजर ही अजर, जिसके अंदर कोई अजर का हिसाब नहीं। जिसका सस्ता दूर से मेला लगा होता है कि जो पहले चीज 1000 रुपए की थी अब 100 की मिलेगी। थोड़ा खर्च करोगे, थोड़ा अमल करोगे, अजर ज्यादा मिलेगा। अल्लाह जन्नत के रास्ते हमवार करेगा, अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाने के रास्ते हमवार करेगा। भाइयों, हमने बचना है, हमने अपने आप को बदलना है, हमने अपने आप को दीन के ऊपर लाके खड़ा करना है। हमने इस आयत की तफसीर के ऊपर खड़ा होना है कि अल्लाह के कुरान का ये हुक्म जो है, अल्लाह फरमाते हैं तो कुल इन्ना सलाती, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। मेरा किसके लिए है? मेरा किसके लिए? कभी मैंने सोचा
मैं अपनी बात करता हूं, दुनियावी को नुकसान नजर आ रहा हो कि रात को 2 बजे भी उठना पड़े तो उठ पाता कि यार ये काम ना हुआ ना तो मामला गड़बड़ हो करता हूं, होता है। लेकिन तहज्जुद के लिए कभी 2 बजे नहीं उठा कि क्या है, वो दिन रात हो गए, बारिश पैदी हो गई हल्की हल्की, ते पानी की जरूरत हो गई कि पानी डाल देंगे, 5 मिनट पहले लगे खड़े हो, फितरत है, ऐसे हम करते, मैं भी करता हूं, आप भी करते। मैं अपनी बात बताता हूं कि हल्की बारिश चल रही हो, 8-10 जानवर बड़े घर में हूं, मुसलसल बारिश चल रही हो, क्या उनके लिए हम घास नहीं लेके आएंगे, चारा नहीं करेंगे इकट्ठा, नहीं डालेंगे उनको, क्या उनको अंदर ही खड़े रहने देंगे? हर वो जतन लगाएंगे, हर वो अमल करेंगे कि यार इनका पेट भर जाए, ये काम हो जाए, करते हैं। 2-3 दिन बारिश लग जाए हम सारे मामला चलाते, लेकिन नमाज के ऊपर सवाल था। और ये पूछ रहे बाबा जी, पूछ रहे कि यार नमाज के और पता नहीं बारिश हुई थी, रेडी जोड़ के पानी के चिकड़ के ऊपर लग के ना बच्चा भी लगा काटे भी रहते जाके भी पटके वाले हो जाते करो, डंगर भूखे नमाजे में शामिल दूध नहीं करना डंगर जारी नजर आ रहा है। नमाज के ऊपर मेरी सब छुट्टी है, और भाई हमें ये चीजें छोड़नी है, रमजान के अंदर अल्लाह से ऐड करना है, तौबा इस्तगफार करना है। भाइयों अपने रब को राजी करने में फिर बार बार आकर कहा करता हूं कि अपने रब को हम राजी कर ले, अपने मालिक को हम राजी कर ले। मालिक हमारा हमसे नाराज है। आज पूरी दुनिया के अंदर देख लो, मुल्क पाकिस्तान के अंदर देख लो, मुल्क पाकिस्तान को छोड़िए, अपने जिले को छोड़िए, अपने घर को देख लो, कोई बंदा सुकून के साथ है? वो माता है, वो गरीब है, हर एक परेशान है। परेशानी क्यों आती है? मेरे तेरे अमल की वजह से, मेरे तेरे कुताहियों की वजह से। एक बच्चा बयान कर रहा था कि किसी का कोई चीज चली, गैर मुस्लिम ने एक बात कर दी किसी ने कि आज माशरे में कहते हैं कि फलां बुरा है, फलां बुरा है, फलाना बुरे हैं, ये है वो है। मेरा बेटा गलती कर ले, गलती कर ले तो मैं क्या करता हूं? सोच लड़ाता हूं, वो सियासी को कहता हूं यार एक बार किसी तरह से लड़ा दे। गलती मेरे बेटे की होती है, पता भी होता है कि बच्चे ने ये गलती की है। मैं कभी किसी से फोन करवाता हूं, यार ऐसे तो जरा नरम हो जाए, तो किसी के साथ मिलता हूं, कुछ करता हूं, कभी पुलिस फाड़ देता हूं, जे ना को बात पाए हमने वोट नहीं दिए थे, और हम तलाश करते हैं कि वोट उसको देंगे कि जो हमारे बुरे और जायज और नाजायज कामों में साथ है। फिर रोना रोते हैं कि हुक्मरान गलत है, फिर रोना रोते हैं कि फलां गलत है। मैं कहां खड़ा हूं? मैं अपनी गलती को गलती नहीं समझता। भाइयों इन चीजों को हमने छोड़ा है, रमजान के अंदर हमने ऐड करना है, अपनी इस्लाह करनी है। शबान इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये महीना तरतीब दिया है, मेरे नबी का उसवा आपके सामने है, प्यारे पैगंबर की सीरत मेरे और आपके सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान किस तरह गुजारा कभी मैंने ध्यान दिया? कभी मैंने कुतुब हदीस को उठा के देखा कि मेरे नबी की जिंदगी किस तरह हुई? मेरे भाई का एक दोस्त का काम था ये पहले मार्बल बनाना, ये सारे कुछ वो ज्यादा नेट के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी चीजें सर्च करता कि जिस तरह ये चीज बनती इस तरह ले, वो एक चीज ले आया, मंगवा ली, जिस तरह भी मंगवाई, कहता यार इससे बड़ा काम चलेगा।
उससे दुनिया का फायदा हो रहा था, माल आ रहा था, मटीरियल कम लग रहा था, पैसा कम लग रहा था, इनकम ज्यादा आ रही थी, उसके लिए वो बैठा था। हम भी करते हैं। कभी मैंने सोचा सच्ची बात है, ये जो अल्लाह ने दिए हैं ये कुछ चीज गलत नहीं है, इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। इसके ऊपर कभी मैंने सच किया कि सहीह बुखारी के अंदर कभी बाबुल लिबास पढ़ के देखा, कभी बाबुल अदब पढ़ के देखा। माशरे के अंदर ये डर चल चुका है कि अहले हदीस बड़े बद अखलाक है, बड़े गुस्ताख हैं। ऐसे ही चलता है ना माशरे के अंदर, इनका अखलाक अच्छा नहीं है। मेरे अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने सवाल किया था कि मेरे नबी का अखलाक कैसा? आपने कहा कि कुरान नहीं पढ़ा। सारा कुरान मेरे नबी का खुद का अखलाक है। हम उस नबी के मानने वाले, उस प्यारे पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले कल उम्मीदें लगा के बैठे और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा हौज़े कौसर का जाम अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा इंशाअल्लाह, मेरा मालिक देगा। अल्लाह जन्नत का राही बनाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत की बहारें देगा इंशाअल्लाह। लेकिन भाइयों, हम अपने रब को राज़ी कर लें, उसका रसूल अपना के चले, प्यारे पैगंबर की शरीयत को सामने लेके चले। और भाइयों, दीन को पढ़ा करो, इसको समझा करो। और इस रमजान के अंदर एक और भी चीज बनाना है हमने। मैं फिर आपसे ये न कहना यार आप तो रमजान गुजर गया, मैं इसीलिए रमजान से पहले आपसे बात कर रहा हूँ और जहां भी जाऊंगा ये बात करूंगा। उसवा रसूल है, अहले हदीसों का ये काम है, उनका ये दावा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्हम्दुलिल्लाह है, होना भी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के नबी का उस्वा लाओ, प्यारे पैगंबर का हदीस लाओ, प्यारे पैगंबर की बात लाओ, हम माने की गर्दन चली जाएगी, हदीस को नहीं छोड़ेगी। इस बार मैं अगर यहां सवाल कर दूं, जब से हमने मौलवी साहब से मुनाजरा पढ़ा, कम से कम मैं तो ये कह सकता हूं मैं इसमें ले लूं, जब से मौलवी साहब से मैंने उस्ताद साहब से नादरा पढ़ा, नादरा पढ़ने के बाद मेरी कितनी जिंदगी गुजर गई। मैं 50 साल का हो गया, कोई 30 साल का, कोई 20 साल का, कोई 40 साल का। कभी किसी को कुरान सुनाया? अपनी जिंदगी के अंदर एक दो बार जब हम पढ़ते थे मौलवी साहब के पास, उस वक्त तो एक बार दुआई कर दी, 3 बार माँ भी कहती मेरे बेटे ने कुरान मुकम्मल कर दिया, दुआई भी होगी थी, 2 बार तो सुना दिया, 3 बार सुना दिया, चलो उस वक्त तो सुना दी। उसके बाद जब जवानी की बहारें आई, कभी मैंने किसी को कुरान सुनाया? किसी मौलवी के पास बैठ के मैंने अपना कुरान सुनाया? और भाई मैं रसूल रखता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, हर रमजान के अंदर आप जबरील अमीन के साथ दौर किया करते थे, सुनाया करते थे। क्या उसका नहीं? आखिरी रमजान में कितनी बार सुनाया? 2 बार, 2 बार दौर किया। क्या तैयार करें कि हम इस बार रमजान के अंदर कुरान पूरा सुनाएंगे? किसी को मौलवी साहब को सुना दो, किसी बड़े वाले भाई को सुना दो, किसी का तरफ ठीक है उसको सुना दो। क्या ख्याल है? शर्म आएगी? ये करने वाले काम है। जलसे के ऊपर जाते हैं, बड़ी लंबी तकरीर होती है, रात 3-3 बजे तक जलसे चलते हैं। और ये कुसरूरी साहब ने तो जाती पाती, मौलवी गुरु साहब ने तो छोटे ही जाते, बड़ा कुछ कर दिया। हाँ वो काम कर रहे करते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? और भाइयों, इस रमजान के अंदर हमें तहिया करना है। जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अमीन के साथ दौर किया करते थे, सुनाया करते थे, हमने भी कुरान सुनाना है। क्या ख्याल है? दिल के अंदर अल्लाह से वादा कर लो, हाथ नहीं खड़े करवाता, दिल के अंदर अल्लाह से वादा कर लो कि इस रमजान के अंदर
बीवी को टाइम देता हूँ, बच्चों को टाइम देता हूँ, रिश्तेदारियों को टाइम देता हूँ, कुरान का दुकान को टाइम देता हूँ, अपने बिजनेस को टाइम दे रहा हूँ, सबको। इस अल्लाह की किताब को भी हमने टाइम देना है कि रोजाना एक बार किसी को सुनाना है। क्या वक्त मिल जाएगा? क्या वक्त मिल जाएगा? इसके लिए तो 24 घंटों में 10 घंटे होते हैं ना, लगाते हैं ना। बच्चा बैठता है रात 9 बजे के बाद 3 बज जाते हैं। अच्छा, वो 3 बज गए, मोबाइल ध्यान से नीचे गिरता है, अम्मी देखती है कि बच्चे का मोबाइल गिर गया है, अब उसके ऊपर चादर दे दो, मेरे बेटे को कहीं सर्दी न लग जाए। इसके लिए मेरे पास 10 घंटे, 11 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे हैं कुरान सुना। बाबा इस सबसे कमजोर है, कितना टाइम लगता है एक पारा सुनाने में? हाँ जी, चलो 20-25 मिनट ना हो तो आधा घंटा कर लो, पौना घंटा कर लो। इस अल्लाह की किताब के लिए जो कल क़यामत के दिन नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरमाया 2 चीजें मेरी इस बंदे की, मोमन की सिफारिश करेगी। यशफियान 2 चीजें सिफारिश करेगी, एक रब का कुरान, दूसरा रमजान। और भाइयों, इस कुरान को रमजान के अंदर सुना दो, कल कब्र के अंदर जाएगा, कल हशर के अंदर जाएगा, ये तेरी सिफारिश करेगा। कहेगा कि इस बंदे ने सारे काम छोड़ के, हर काम से टाइम निकाल के मुझे सुनाया था। अब तो हमारी हालत, मेरी अपनी हालत यह है कि मैं मौलवी साहब के पीछे रमजान को कुरान नहीं सुन पाता। जो हाफिज साहब पूरा कुरान अभी कितना कलमा पढ़ रहे हैं, छोटी सूरत सुना दो, हमें तरावियां पढ़ा दो। ओ भाई, क्या फायदा? रमजान आया, दूसरे मेला है, यहाँ अजर मिलना है, यहाँ सवाब मिलना है, कल कुरान सुनना है। भाई, कोई भजन नहीं सुने, ये ज़हन तैयार करो। इसीलिए पहले इस जुमे के अंदर ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, जो जन्नत की तरफ लेके जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। फिर ये तेरा दाखिला करवाएगा, तेरा सिफारिश करके झगड़ा करेगा अपने रब से। मेरे रब की किराम है, अल्लाह से झगड़ा करेगा कि ये बंदा मेरे साथ प्यार करता था, मुझे वक़्त देता था, अल्लाह तू इसको जहन्नम में नहीं फेंकता, अगर फेंकता तो फिर मुझे भी फेंक दे। अल्लाह फिर फैसला करेगा कि क्या बंदे, क्या कुरान इसको ले जाके रख देगा। कैसा मौका होगा, कैसी बहार होगी। ये उस वक्त होगी जब इसे हम प्यार करेंगे, जब इसको हम वक़्त देंगे, जब इसके लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे। उलमा साहब के मामला चले हैं इस 23 मार्च के बाद, अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। उन्होंने कहा था ना कि कोई भक्त जाते हैं सब ही मर जाएंगे, कोई अस्पताल में मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा, कोई कहीं मर जाएगा, कोई कहीं मर जाएगा। अल्लाह से सवाल करते हो, अल्लाह शहादत दे दे। और उस बंदे की अल्लाह अकबर बिना अल्लाह से प्यार था, मोहब्बत, इस दीन के साथ, इस कुरान से उस बंदे का लगाव था, अल्लाह ने शहादत दी। क्या हमारे सामने नहीं? उस बंदे को अल्लाह शहीद नहीं किया, शहादत नहीं दी? क्या वो खाता नहीं था, उसके पास माल नहीं था, बच्चे नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन इसके लिए वो तड़पता रहा, इसके लिए वो लड़ता रहा, इसके लिए वो काम करता रहा, रातें भी दिन भी सब कुछ करता रहा। अल्लाह ने इसको मंजर दे। क्या दीनी मंजर? धमाका कहां हुआ, जहाज आया लेगा, कहां जाके उसको अल्लाह ने जगह दी। ये मेरे मालिक के फैसले, मेरा रब राजी था उसके ऊपर। कुताहियां सबके अंदर हुआ करती है, लेकिन जब अपने रब से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह से डर जाए कि मालिक मैं तेरे आगे तौबा करता हूं, मुझे माफ कर देना, मेरे साथ राजी हो जाना, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। अल्लाह से दुआ कर ले कि अल्लाह हमको इससे राजी हो जाए, मोहन से राजी हो जाए। बस यही मेरी गुजारिश है। बस एक लम्हा फिक्रिया दे के जा रहा हूँ। आखिरी जो बात है कि इस कुरान को हमें इस रमजान के अंदर किसी न किसी को सुनाना है। क्या कोशिश करेंगे भाई? इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़ुबान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह
इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िल दुनिया व फ़िल आखिरति अल्लाहुम्मा ला तस्अल अलैना व ला यहरमना अल्लाहुम्मा वहना व ला तहज़िलना सलामना अल्लाहुम्मा ला तक़ूल व तक़ब्बल व ला तक़ूल व ला तक़ब्बल अल्लाहुम्मा फ़क़र कुल जाहिद व ला तसाद जाहिद व ला ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।